जिस देवता को हम जैसे पूजा करते हैं उसका असर हमारे अंदर बिल्कुल पक्का आवेगा। रामायण में कथा आती है, संध्या का समय था, चंद्रमा निकल करके आ गए थे, तो हनुमान जी ये सब बैठे थे प्रभु के पास में। तो भगवान ने कहा कि ये चंद्रमा में श्यामलता कैसे दिखाई दे रही है, ये सांवला क्यों दिखाई दे रहा है। तो सब लोग अपना अपना बताने लगे। सबसे पहले सुग्रीव को पूछा गया, तो सुग्रीव ने कहा धरती की परछाई पड़ रही है इसलिए काला दिख रहा है। अच्छा, विभीषण को पूछा कि तुम बताइए, तो उसने कहा राहु की लात पड़ी है और जिस जगह पर चोट लगती है वहां काला पड़ जाता है इसलिए कालापन दिखाई दे रहा है। तत्पश्चात अंगद का नंबर आया कि तुम बताइए, तो अंगद ने कहा कि छोटा सा उसमें से हिस्सा निकाल करके रति का मुख बनाया गया है, तो अब जहां से वो थोड़ी सी उसमें से कुछ चीज निकाली तो उसमें वो जगह खाली हो गई है, उसमें धरती की परछाई पड़ रही है। और ये सबने बोल दिया। उसके बाद हनुमान जी का नंबर आया। राम जी ने हनुमान को पूछा, हनुमान तुम बताओ ये चंद्रमा में कालापन क्यों दिखाई दे रहा है। तो हनुमान जी क्या बोले, हनुमान जी ने कहा भगवान ये है आपका भगत, और भगत जिस भगवान की आराधना करता है, चिंतन करता है, उस देवता का रंग रूप और स्वभाव भक्त में उतर के आ जाता है। आप सांवले हैं इसलिए चंद्रमा सांवला दिखाई दे रहा है, ये आपका भक्त है, ये आपका चिंतन करता है। व्यक्ति जिसका ध्यान, जिसका स्मरण करेगा। हम भैरव बाबा के सामने बैठे रहेंगे तो निश्चित रूप से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैरव बाबा को अपना पूजें, जाइए बंदन प्रणाम कीजिए, लेकिन भैरव बाबा को मंदिर में ही रहने दीजिए। हाँ, भैरव बाबा को घर में उनको वहीं रहने दें। और ये कहने से भैरव बाबा मेरे पास मेरे शब्द सुन करके रूठ नहीं रहे, क्यों कुछ देवता ऐसे हैं जिनकी साधना बड़ी ज्यादा कठिन है, उनके भोग वगैरह के लिए भी कोई दूसरी चीजें वो मांगते हैं वो, और वो आप कर नहीं सकते हैं। तो फिर ऐसे देवताओं को वहां रख लो जो चावल पानी से ही जिनका काम पूरा हो जाए, फूल पत्तियों से ही काम पूरा हो जाए। तो फिर ऐसा कर लीजिएगा आप। अब उज्जैन का महाकाल शराब, वो उज्जैन का भैरवनाथ शराब पिए और आप कहेंगे हम तो भैरवनाथ के पुजारी हैं, तो आप भी बोतल खरीद के लाए, तो कुछ दिन तो भैरवनाथ घर में पिएगा, उसके बाद में आपका पति और आपका बच्चा पीना शुरू कर देगा। तो ऐसी आफत क्यों कर रहे हो। तो फिर ताली मत बजाना बिल्कुल भी। और मैं तो उज्जैन में भी यह बोलता हूं कि उज्जैन के भैरवनाथ को मत पिलाओ शराब, वो कभी भी नहीं रूठेगा। मैं जब उज्जैन गया, सावन में तो जाता ही हूं, भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए जाता हूं, मैंने आज तक कभी उनको शराब नहीं चढ़ाई। तो क्या भैरवनाथ मेरे ऊपर रूठ गए। भैरवनाथ कोतवाल हैं, भैरवनाथ नहीं चाहेंगे तो कोई उज्जैन में एंट्री करके तो बता दे, उज्जैन में वही पहुंचता है जो कोतवाल जो चाहेगा। और हम तो ऐसे आनंद में चले जाते हैं, तो हमने उसे कभी शराब नहीं पिलाई। तो ऐसा नहीं है कि वो हमसे बिल्कुल रूठ गया है। आप सीधे से जाइए, गुलगुले बना के ले जाओ, भैरवनाथ को बहुत अच्छा लगता है। पुआ, वो छोटा छोटा पुआ, भैरवनाथ को तिल की टिकिया बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको बता देता हूँ, भैरवनाथ को सरसों का साग बहुत अच्छा लगता है। ये चीजें उनको आप खिलाई, क्या शराब पिला रहे हैं उसे, क्या ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत लोग भवानी के मंदिर में मुर्गा काट के ले जाएंगे, भैंसा काट के ले जाएंगे, बकरे काट के ले जाएंगे, क्या बात आप करते हैं। इसका नाम जगदम्बा है। ये जगदम्बा इंसानों की माँ है, तो क्या वो भेड़ बकरों की माँ नहीं है। ऐसी कौन माँ होगी जो अपने दरबार में जीव की हत्या चाहेगी, कभी नहीं हो सकता। ये लोगों ने सब अपने पेटों का साधन बना लिया, ये गलती कभी भी मत करना। हम तो कह देंगे हे दुर्गा मैया यदि तुझे भैंसा चाहिए तो तू बैठ अपने घर और हम बैठे हैं अपने घर। हम ऐसी पूजा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हे भैरवनाथ तुम्हें शराब चाहिए तो पीते रहो तुम अपने आप, हम नहीं पिलाने वाले। अरे वो मांगता ही नहीं है। ये देवता तो इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया हैं, वो नहीं मानते, नहीं मानते। तो मैं फिर एक बात आपको निवेदन करूंगा कि जिस प्रतिमा के सन्मुख हम बैठेंगे उसका हाव भाव हमारे अंतस में उतर करके आ जाएगा। इसलिए घर में